नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन पूरा होने के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 100 दिन के काम गिनाए। किस तरह देश को सशक्त बनाने और कल्याणकारी पहलों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, कैसे सरकार की पहलों से हर सेक्टर की तरक्की नई सीढ़ियां चढ़ रही है, ये सब कुछ पीयूष गोयल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या चूक हुए हैं, इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू एबीपी। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है कि पिछले 100 दिनों में चीजें तो बहुत सारी हुई हैं, बहुत निर्णय लिए गए हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं आज के शुभ दिन के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज हम विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। देश भर में गणेश उत्सव का कार्यक्रम आज समाप्त होगा और एक देश भर में ये जो पखवाड़ा है 2 अक्टूबर तक का, स्वच्छता को प्राथमिकता दी। महात्मा गांधी जी ने जो गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, महात्मा गांधी जी ने जो पर्यावरण के ऊपर बहुत विशेष सीख दी थी और ईमानदार व्यवस्थाओं पे, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष जो देश की सेवा की, उसी के फलस्वरूप देश में जो राजनीतिक स्थिरता आई है, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 60 साल के बाद तीसरी बार सरकार चुन के आई। मैं धन्यवाद देता हूं सभी देशवासियों का। इस राजनीतिक स्थिरता के कारण पूरे विश्व में भारत के प्रति आकर्षण है, भारत के प्रति विश्वास बना है कि अब भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा, हर भारतवासी का जीवन और समृद्ध होगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु दे, उनको लंबा समय दे कि वो इस देश की आवश्यकताओं को पूरी कर सके और देश को विकास पथ पर तेजी से उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेके जा सके। एक ये राजनीतिक स्थिरता तो बड़ी उपलब्धता रही, साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने देश के विशेषकर गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, उन सभी वर्गों के लिए अलग अलग योजनाओं से, अलग अलग कार्यक्रमों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो, जिससे हम 1 करोड़ घरों में एक प्रकार से उनको आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, एक कमाई का साधन भी बनेगा, या वो 11 लाख लखपति दीदियां हों जो इस छोटे समय 100 दिन में बनी हो, वो 3 करोड़ गरीब जिनको मुफ्त में घर मिलने वाला हो, या वो 12 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स जहां दुनिया भर से निवेश आएगा। भारत के निवेशक मेक इन इंडिया के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए वहां पे निवेश करेंगे, नौकरियां, रोजगार पैदा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है, तीसरा टर्म 3 गुना गति, 3 गुना ज्यादा प्रयास, 3 गुना ज्यादा प्रगति और 3 गुना बड़ा परिणाम इस देश को मिलेगा। जी सर, अब आपके डिपार्टमेंट पे आते हैं और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपने कही हाल फिलहाल कि भारत को भी सिलिकॉन वैली के जैसा अपना एक सेटअप होना चाहिए। भारत में बैंगलोर को एक सिलिकॉन वैली की तरह देखा जाता है। सवाल आपसे ये है सर कि क्या इसके बारे में आप ये बता सकते हैं कि कब तक, अगर ये विजन भी है आपका, तो कब तक ये आकार लेगा, क्या योजनाएं हैं इसके बारे में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, एक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाया था, अगर आप याद करें, पूरे देश में फ्लाईओवर्स, हाईवेज का जाल, सुविधाजनक यातायात, एक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बना के देश को जोड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 4 चांद लगा दिए। देश के पूरे बिजली की व्यवस्था को एक सिंगल नेशनल ग्रिड बनाया। प्रधानमंत्री जी ने देश में रेल सुविधाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कोने कोने तक जाएं, उसका विस्तार किया।
प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट 2 गुने कर दिए। जहां 74 एयरपोर्ट थे देश में, आज 150 एयरपोर्ट है मात्र 10 दिन में। अगले 5 साल में इसको 225 कर दिया जाएगा। एक प्रकार से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। जो भी प्रधानमंत्री जी स्कीम लाए, जो भी वेलफेयर मेजर लाए, जो भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए सुविधा देने के लिए नए प्रयास किए, उसमें कभी भेदभाव नहीं किया। कभी किसी का धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, प्रांत कुछ नहीं देखा। हर एक को लाभ मिले, ये उनकी प्राथमिकता रही, ये इनका संकल्प रहा है। इसी प्रकार से आज देश में 8 कॉरिडोर्स बनाए गए, जिन कॉरिडोर्स पे इंडस्ट्रियल सिटीज या नए शहर, न्यू टाउनशिप्स, जिसमें सिर्फ उद्योग नहीं, पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एंटरटेनमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से पूरा जीवन में जो जो व्यक्ति को चाहिए उस प्रकार के नए इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश। ऐसे 4 पे हमने सफलतापूर्वक काम खत्म कर दिया है। एक ग्रेटर नोएडा, और आप देख ही रहे हैं वहां पे कैसे तेज गति से विकास हो रहा है। एक विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन के पास, पूरे उस इलाके का कायाकल्प कर दिया। एक बना है महाराष्ट्र में संभाजी नगर में, शेंद्रा बिंडकिन, 2 शहर मिला के, 2 स्पॉट्स मिला के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स। और एक गुजरात में धोलेरा, अहमदाबाद से करीब 40-50 किलोमीटर दूर, बड़ा विस्तार से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बना है। 4 और पे काम चल रहा है अलग अलग प्रदेशों में। कृष्णापट्टनम में आंध्र प्रदेश में काम चल रहा है, तुमकुरु में कर्नाटक में काम चल रहा है। ऐसे 4 और प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 100 दिनों में ऐसे 12 और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, जैसे महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट है, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बड़ी संभावना होती है, तो वहीं पोर्ट के नजदीक 6000 एकड़ का एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर बसाने का कल्पना है। ऐसे ही देश भर में, गया में, बिहार में, वैसे ही 2 स्थान है आंध्र प्रदेश में, एक तेलंगाना में जहीराबाद के नजदीक। तो अलग अलग ऐसे 12 और करके 20 नए शहर बसाना इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों सब मिल के काम करें और मिल के ऐसी सुविधाएं बनाएं कि दुनिया भर के लोगों को वहां आने के लिए आकर्षण कर सके। दिल्ली को अभी कुछ मिनटों पहले नया मुख्यमंत्री मिला है। अब दिल्ली के भ्रष्टाचार के किस्से तो लोगों के दिल में बहुत बड़ा चोट पहुंचा चुके हैं। मुख्यमंत्री बदलने से अब इनके भाग्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया लोकसभा में, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही थी। उसके बावजूद 7 सीट बीजेपी को मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के नागरिक भली भांति जानते हैं, समझते हैं उनके हित कहां पर हैं, कौन उनके हितों का सही माने में ध्यान रख सकता है, और इन भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अवश्य घर बिठाएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।